एक बार फिर करण और कवचधारी के बीच तलवारबाजी शुरू हो गई। कर्मचर्य की आंखों से लाल रोशनी जैसी निकल रही थी। करण के लिए हर बार का सामना मुश्किल होता जा रहा था। उसने अपनी पूरी यौगिक शक्ति की ताकत लगाकर खुद को बचा रखा था, लेकिन हर बार के साथ मुश्किल होती जा रहा था। जब उस कवचधारी थोड़ी देर जाकर शांत हुआ तो करण ने देखा उसके हाथ पैर शैतानी शक्ति से बन रहे थे। बड़े नाखून, लाल रोशनी, ये जानवर बन रहा था, एक भेड़िया। देखते ही देखते कवचधारी ने अपने बड़े नाखून चीखते हुए करण के ऊपर चलाना शुरू कर दिए। करण ने तभी चंद्रहास तलवार का टुकड़ा जो उसके पास था उसके सामने फेंक दिया, जिससे कर्मचारी का वार खाली गया। एक बार फिर चंद्रहास का टुकड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। गुरु परशुराम, ये क्या शक्ति है? कलयुग में इसकी शक्ति कम कैसे? क्या करूं? करण ने तभी कुछ सूझा और उसकी आंखों में हिम्मत लेकर एक बार फिर कवचधारी भेड़िए की तरफ उछल पड़ा। भेड़ी ने अपना पंजा उसके ऊपर सिर पर चलाया ही था कि करण ने अपनी तलवार से उसे दूर कर दिया, लेकिन तब तक कवचधारी का दूसरा पंजा उसके सीने पर दे मारा था। करण के सीने से खून छलक पड़ा, लेकिन यह हार जाने का टाइम नहीं था। करण ने तुरंत अपने कोट से तलवार का एक टुकड़ा निकाला और उसे कवचधारी के सीने पर लगा दिया। उस चोट के कारण करण ने उसके बहुत पास आ गया था। कवचधारी चीख उठा, लेकिन चीख के कारण के लिए उसे सुनना मुश्किल हो गया था। तब लाल रोशनी कम होने लगी। यही मौका है, करण ने बोला, यही मौका है। इसकी शैतानी शक्ति कम हो रही है, इसका कवच कमजोर पड़ रहा है। तभी करण ने तलवार को सीधा किया और जहाँ पर शैतानी शक्ति का कवच कमजोर हुआ था वहाँ पे सीधे तलवार घोंप दी और चारों तरफ लाल रोशनी फैल गई। करण की आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद शांत हो गया। इससे चंद्रहास तलवार का टुकड़ा जमीन पर गिरा। करण ने आंखें खोलकर कवचधारी को देखा। और तुम खुद को करण कर्ण कहते हो? कवचधारी के कवच टूटने से उसका लहूलुहान सीना उसके सामने आ गया। वो गुस्से में भड़क उठा और उसने अपने कंधे को आगे लाकर करण के पीछे धकेलने लगा। वो दोनों दीवार पर टकराए। करण के मुंह से खून निकल पड़ा। बेवकूफ, तुम सिर्फ एक कापी हो, शैतानी कापी। असली करण मैं हूँ करण, बेवकूफ। कवचधारी ने अपने दोनों जलते हुए पंजे गर्म करण के कंधे पर रख दिए। करण जमीन में धंसने लगा। उसके कंधों से खून की धार निकलने लगी। क्या मैं मर जाऊंगा? क्या यही मेरा अंत है? कि मैंने पुनर्जन्म इसलिए लिया था? करण बोला। अर्जुन हंस रहा था। हंस रहा होगा। एक रास्ता है, लेकिन उसके मेरी जान भी जा सकती है। करण करण ये रहीम के आते हुए सुना, जो दरवाजे पर उसके भयानक मंजर देखकर रुक गया था। पागल आदमी, इसको मैंने बेहोश कर दिया था। ये मेरे पीछे न आए। ये आ गया, मरने आ गया। रहीम ने अपनी तलवार निकाली और ढालते हुए उसके पास गया। करण को दोनों के हाथों से ऊपर उठा रखा था। करण का खून कवचधारी के चेहरे पर टपक रहा था और अगले ही पल उसने करण को रहीम के ऊपर फेंक दिया। रहीम जल्दी से उसके बचकर कवचधारी के सामने तलवार उठाकर दौड़ा, लेकिन कवचधारी ने ढालते हुए तलवार को चकनाचूर कर दिया। फिर कवचधारी ने उसकी गर्दन को दबोच लिया। करण, भागो, मैं इसको रोक सकता हूँ। तुम खुद उसकी गिरफ्त में हो, क्या बकवास कर रहे हो? कवचधारी ने एक बार फिर वही किया। रहीम को करण के ऊपर फेंका। दोनों दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़े। तुरंत करण ने अपने कंधे से सहारा उठाया, रहीम को उठाया। करण ने, एक बार फिर मौका है, तुम भाग जाओ भाई, मैं इसे थोड़ी देर रोक सकता हूँ। रहीम, लगता नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी, हमारे पीछे ही दरवाज़ा है। वो दरवाज़ा कभी नहीं खुला, कोई नहीं खोल सकता। ऐसा क्यों? ये मैं देखता हूँ। करण मनी मन बचने की रास्ता ढूंढ रहा था। उसके शरीर में जान बिल्कुल नहीं बची थी। ऊपर से अब रहीम की जान की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आ गई थी। दरवाजे के पीछे क्या रहस्य है? अगर मैं ये सच में कर्ण का पुनर्जन्म हूँ तो यौगिक शक्ति को पता होगा तो दरवाज़ा किसी से भी नहीं खुला होगा, शायद मुझसे ही खुलेगा। करण ने जैसे ही दरवाजे की तरफ हाथ रखा तो पीछे खुल गया। कवचधारी फटी आंखों से देख रहा था। अगले ही पल पीली रोशनी आई और करण और रहीम को अंदर खींच लिया। पलक झपकते ही दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर रहीम और करण जमीन पर गिर पड़े। ये जगह
इससे पहले रहीम कुछ खेप पाता एक बार फिर उसकी गर्दन पर ऐसी जगह वार किया कि वो बेहोश हो गया। करण ने, इस मदद से कुछ नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो यहाँ तुम आराम से सोते रहो। रहीम बाहर मौत है और ये काम मैं ही कर सकता हूँ। और ये कमरा अर्जुन या फिर योगी साई का ये क्या मजाक है। करण को अपने पिछले जन्म का एक अनकहा किस्सा याद आने लगा। एक तलवार थी चंद्रप्रभा, जो मैं चाहता था कि लेकिन मेरी हो जाए। लाख कोशिश के बाद भी मैं उसे उठा नहीं पा रहा था। जैसे उसके पास जाता मुझे लगता मेरी जान चली जाएगी। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण की मदद से वो तलवार ले ली थी। वही तलवार मेरे सामने है। कृष्ण, तुम्हारा एहसास है क्या? करण के सामने चंद्रप्रभा तलवार की चमक रही थी। वह द्वापर युग की तलवार है। उसे हैंडल पर एक चांद बना था। जब मैंने द्वापर युग में देखा था तो ये चांद पूरा था, नीली रोशनी से भरा। अब ये डूब रहा है। इसे चंद्रा तलवार की जुड़वा थी या उसका टुकड़ा टूट गया है, दूसरे कमरे पर जमीन पर पड़ा है। लेकिन ये चंद्रप्रभा क्या किसी के योगी सहायिका के जरिए, लेकिन अब मेरे मरने के बाद मुझे देने का क्या फ़ायदा। तभी करीन ने खुद को ठीक किया। अभी वक्त है ये सब सोचने का नहीं है। यहाँ एक दरवाज़ा है, मतलब मुझे भी किसी भी हाल में उस शैतानी का सामना करना ही होगा। और वहीं सिर्फ दिक्कत ये नहीं है, अगली को पता कब चल सकता है कि वो चुड़ैल बाहर निकलना है। इस किस को मारना होगा, इस कर्ण को मारना होगा, यहाँ से बाहर निकलना होगा। नहीं तो मेरे पास अभी जितनी शक्तियाँ नहीं बची हैं, तलवार पिछले जन्म में तो इसके पास भी नहीं जा पा रहा था। लेकिन अब अगर मेरे लिए है तो कर्ण ने अपने हाथ उस तलवार की तरफ बढ़ाना शुरू किए तो उसकी रोशनी के पहुँचते ही कर्ण का शरीर अकड़ने लगा। मैं सिर्फ रोशनी को छुआ और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मेरी मिल गई आखिरकार। अरे ये तो सिर्फ हैंडल है। एक मिनट, ये क्या चांद जल उठा? इसकी रोशनी तलवार पूरी हो गई। अरे ये मेरी यौगिक शक्ति से चलेगी। जितना मेरी यौगिक शक्ति उतनी ही इसकी ताकत। तो मैं इसे जला पाऊंगा। एक बार बाहर निकलने से पहले ये ताबूत भी देख लिया जाए। करण ने ताबूत खोला ही था, धम से उसकी निगाह एक लिखावट पर पड़ी। शायद एक दिन हम इस दुनिया में मिलेंगे जिसका हमने वादा किया था। ये लिखावट योगी सहायिका की है। मैं उनकी किताबों से पहचानता हूँ। दूसरी तरफ दरवाजे के उस तरफ कवचधारी अपने आप से बात कर रहा था। मैं उस दरवाजे को खोलने की कितनी बार कोशिश की है, उसे तोड़ने की भी, लेकिन अब तक नहीं आया। मास्टर भी इसे खोल नहीं सके और खोल के अंदर चला गया। अरे उसे मर नहीं सकता। मास्टर के आने के बाद उसे जिंदा रहना होगा। इसलिए मैं दरवाज़ा खुल गया। अरे भेड़िया शक्ति का इस्तेमाल भी कर लिया, जबकि मास्टर ने मुझे मना किया था। उन्हें पता चलेगा कि उनका गुस्सा सीधा मुझ पर टूटेगा। तभी दरवाज़ा खुल गया। करण अपने बड़े आराम से बाहर आ गया। मेरे इंतज़ार कर रहे हो? करण ने कवचधारी से पूछा। ऐसे ही अंदर क्या? सीक्रेट कवचधारी चीख उठा। फिर एक बार उसने पंजे को उठाकर करण की तरफ दौड़ा। करण ने बड़े आराम से उसके कोट के अंदर से चंद्रप्रभा तलवार निकाल रहा था। पंजे से टकराने से पहले ही करण ने निशाना लगाकर तलवार को उसके पंजों पर मारा तो कुछ पल में ही सब शांत हो गया। मेरी भेड़िया शक्ति उस तलवार से टकरा के खत्म हो गई। दूसरी तरफ करण झुका हुआ खड़ा था। मुझे लगा था कि तलवार चला लूंगा, लेकिन एक बार में ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये तलवार मेरी पूरी शक्ति खींच रही है, लेकिन है तो बड़ी कमाल की। कवचधारी अब बिना भेड़िए शक्ति से इस्तेमाल किए करण की तरफ बढ़ा। करण ने ही अपनी चंद्रप्रभा अंदर रखा और नॉर्मल तलवार से लड़ने लगा। पूरा कमरा हिलने लगा। कवचधारी का कवच कंधे के पास टूट गया था। कवचधारी गुस्से में पागल हो गया। उसे पूरा भेड़िया रूप ले लिया। करण ने भी चंद्रप्रभा को निकाला और उसके सामने आके टक्कर भेड़े के ऊपर चलाया और पीछे जा गिरा। इधर करण के मुंह से खून निकल पड़ा। जब चंद्रप्रभा और नहीं चलेगी, ये मेरी यौगिक शक्ति अभी से ही खत्म हो चुकी है। अच्छी बात है। कवचधारी बेहोश हो गया है। उसके दिल का निशाना लगाया गया, लेकिन मरा नहीं। जो उंगली तुम्हें मुर्दा जिंदा किया है, यह भी सैनिकों के रूप में, ये मेरी राख में है से इसे खत्म कर दूंगा। जिसे तुम कारे नापाक इरादे ना कामयाब हो पाएंगे।
करण ने अपनी नानवल तलवार को उसके दोनों हाथों से पकड़ा और कवचधारी के खुले सीने में घोंपने के लिए उठाई, लेकिन दिल के पास तलवार रुक गई। क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां साथ क्यों नहीं दे रही? ऐसा लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही है। तुम यहाँ हो? कौन है? करण के पीछे से कदमों की आहट सुनाई पड़ी। एक साया एक कंकाल के डंडे पर लिए आ रही थी। करण के लिए एक शब्द बोला, जैसे पहाड़ पे चढ़ने के बराबर था। क्या हम आमने सामने बात नहीं कर सकते? मैं सोच रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। काफी आइडिया है मेरे पास, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो कि मुझे खींचते हुए लोग लेकर जाओगे और ज्वालामुखी के लावे में फेंक दूँ। चिंता मत करो, मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा लावा से इतना ऊपर रहेगा कि झुलसने लगेगा। लेकिन तुम्हारी खाल लटकेगी, तुम चीख भी नहीं पाओगे। राक्षस की उंगलियां इशारे पर करण के शरीर पर खड़ा हो रहा था। उंगली ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाने लगी। तुम्हारा पूरा दर्द महसूस होगा, इससे बेहतर है मर ही जाऊं। ना ना, मैं नहीं मरने दूंगी। और फिर तुम्हारे चले जले हुए शरीर को मैं अपने टावर के प्राइस की तरफ रखूंगी। ये तो तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? उंगली ने अपने हाथ के करण के ऊपर हटा लिए थे। करण हाँफने लगा। उंगली, हाँ हाँ, मैं उंगली हूँ, रेगिस्तान की ताकतवर मास्टर। मौत का जवाब में उंगली तुम्हारे लिए खिलौने से तोड़ दिया है। उंगली के कवचधारी के करण इशारा किया। बेखा था लेकिन मेरा था। उंगली ने करण के बदन के चिपक गई थी और उसकी गर्दन के पास फुसफुसा कर बोल रही थी। उसकी शक्ति का प्रवाह से करण तक हिल नहीं पा रहा था। उंगली के हाथ करण के शरीर से खेल रहे थे। मैं इसकी मालिक हूँ, तो इससे खेलना, इसे तोड़ना, इसे फेंकना सिर्फ मेरा मैं ही कर सकती हूँ। बहुत बेकार खिलौना है। लास्ट बार